जैसे ही सत्यभामा ने कहा, कन्हैया ने भौमासुर का उद्धार कर दिया और कारागार में बंद 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया कारागार से। अब जब कारागार से मुक्त कर दिया तो वह राजकुमारियां बोली, महाराज आपने भौमासुर से तो हमें मुक्त कर दिया, लेकिन क्या समाज हमें स्वीकार करेगा? जाने कितने वर्षों से हम भौमासुर की कैद में हैं, क्या कोई हमें स्वीकार करेगा? कन्हैया बोले, ये बात भी सही है। लोक लज्जा और लोक हित के लिए कन्हैया ने एक मुहूर्त में 16,100 का पानी ग्रहण संस्कार कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। क्यों? क्योंकि वह भौमासुर की कैद में जो राजकुमारियां हैं वह कन्हैया से एक ही बात निवेदन करती हैं कि मेरी लागी लगने मत तोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगने मत तोड़ना हरि जी मेरी, लागी लगने मत तोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगने मत तोड़ना, लागी लगने मत तोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगने मत तोड़ना हरि जी मेरी, लागी लगने मत तोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगने मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, 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 पीछे भंवरे मत छोड़ना प्रभु जी मेरे, पीछे भंवरे मत छोड़ना हरि जी मेरी, लागी लगने मत तोड़ना प्रभु 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 जी मेरी, लागी लगने भक्तवत्सल भगवान की जय हो। निवेदन किया, कन्हैया ने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया और एक ही क्षण में एक मुहूर्त में उन सबके संग मंगल पाणी ग्रहण संस्कार कर लिया। तो कन्हैया के पूरे ब्याह हो गए। कितने? 1008, 16,109। अच्छा 16,108, चलो ठीक है, 16,108 है गए। अब 16,108 विवाह हो गए। माता अदिति के कुंडल लेकर आए, इंद्र को दिए, माता को दे दिया। अब कहा, महाराज हमारी पत्नी की इच्छा पूरी करो। कहा क्या? ये पारिजात का पुष्प चाहती है। देवराज इंद्र बोले, महाराज वो पारिजात संपदा स्वर्ग की है, वह संपदा स्वर्ग की है, हम आपको नहीं दे सकते। भगवान बोले, वाह, तुम्हारी माँ के कुंडल कोई चुरा के ले जाए तो हम द्वारिका से आए तो भौमासुर से युद्ध करें और तुम्हारी माँ के कुंडल जो ले गया उससे लाकर तुम्हें दें और हम फूल मांगे तो कहो स्वर्ग की संपदा है, पृथ्वी लोक पर ना जाए।
कन्हैया बोले ऐसे काम ना चले। तो कन्हैया वो के देखते देखते, इंद्र के देखते देखते कन्हैया ने पारिजात के वृक्ष को उठाया, गरुड़ पर रखा और सत्यभामा के संग द्वारिका को आ गए। इंद्र देखते रह गए। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जिस प्रकार से देवताओं की सभा से गरुड़ महाराज अमृत का कलश लेकर उड़ गए थे, उसी तरह से आज पारिजात के वृक्ष को उखाड़कर गरुड़ जी महाराज कन्हैया के संग में द्वारिका पधारे। द्वारिका में जब तक सुधर्मा सभा भी देवराज इंद्र की और पारिजात वृक्ष भी स्वर्ग की संपदा, कन्हैया ने कहा जब तक हम रहेंगे तब तक सुधर्मा सभा और पारिजात द्वारिका में रहेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। इंद्र की यही आदत है, अपना काम बनाने के लिए तो हाजी हाजी करें, और जो यदि कोई निवेदन करे भी तो फिर बड़कपन बताने लगे, महाराज ये ऐसा ना हो। सुखदेव जी बोलते हैं, परीक्षित राधे राधे। इस प्रकार से कन्हैया बड़े आनंद से परिवार में निवास कर रहे हैं। एक दिन थोड़ा सा विनोद किया रुक्मणी जी के संग। रुक्मणी जी के संग विनोद किया, कहने लगे तुम्हारा भाई रुक्मी राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल से तुम्हारा ब्याह कर रहा था, और तुमने हम जैसे गौचारण ग्वाले के पसंद कर लिया। यदि शिशुपाल के संग ब्याह हुआ होता तो महारानी होती, और अब तुम्हें तो पता ही है कि द्वारिका में भी महाराज उग्रसेन हैं, हम तो उनके सेवक हैं। तो तुमने एक सेवक से, दास से विवाह कर लिया, सो दासी बन के रह रही हो। तुम्हें ब्याह करना था शिशुपाल के संग। जैसे रुक्मणी जी ने सुना महाराज इतना विनोद कर रहे हैं कि शिशुपाल के संग विवाह करना था, सुनते ही अचेतन है गए। कन्हैया दो हाथ से बैठे थे, मतलब जैसे हम लोग हैं, और जैसे ही अचेतन अवस्था में गिरी तो चार हाथ पकड़कर दो हाथ से रुक्मणी जी को संभाला, एक हाथ से पसीना पोंछा और एक हाथ से पंखा झलने लगे। रुक्मणी जी बोली, महाराज अब ऐसा विनोद फिर नहीं करना, हमने वैभव नहीं पसंद किया था, हमें वैभव की जरूरत नहीं थी, हमें तो स्वभाव सबसे महत्वपूर्ण है। स्वभाव, रूप संपदा काम नहीं आता यदि जीव का स्वभाव निर्मल ना हो, स्वभाव मिलनसार ना हो। रुक्मणी जी बोली, महाराज सबके संग मिलजुल कर रहना ही तो वो स्वभाव है जो आपको सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ बनाता है, और वही स्वभाव शिशुपाल के पास नहीं है। सुंदर है, संपदा है, लेकिन हमारा स्वभाव की कमी है। इसीलिए हमने स्वभाव के कारण ही आपसे विवाह किया, और गौचारण ही तो करते हो हमारे। शिशुपाल जैसी अनीति तो नहीं करते। कन्हैया बोले, इसमें बुराई की कोई बात नहीं है, विनोद ना करें तो गृहस्थ जीवन का आनंद नहीं है। थोड़ी थोड़ी खटपट होती रहना चाहिए, क्योंकि खटपट नोक झोंक वही होती है जहाँ अत्यधिक प्रेम होता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी थोड़ी खटपट चलती रहे। इस प्रकार से कन्हैया बड़े आनंद से सभी परिवार और पत्नियों के साथ आनंद कर रहे हैं। देखो सुखदेव जी कहते, राजन 16,108 पटरानियों से प्रत्येक के यहाँ 10-10 पुत्र हुए। 16,108 गुणे 10, 1,61,080। और रुक्मणी जी के यहाँ एक कन्या हुई चारुमती, उसका ब्याह हुआ कृतवर्मा के पुत्र बलि के संग वहीं पर। तो कन्हैया के संतति हो गई 1,61,080 पुत्र और एक बहन जिसका नाम था चारुमती, जो ब्याही थी कृतवर्मा के पुत्र बलि को।
आगे सुखदेव जी कहते हैं एक बात और बताएं। क्या क्या? जल्दी जल्दी में सबको बता दिया कन्हैया के पूरे ब्याह हो गए, पर इन सब के पहले ब्याह हुआ था बलराम जी का। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब बलि आया तो बलराम जी याद आ गए। हमने कहा बताओ बड़े भैया को छोड़ दिया। अब ये स्थिति चल रही इसलिए बताना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है, अब स्थिति ये है जिसका संबंध है उसका कर लो प्रेम से। यदि बड़े के चक्कर में बैठे रहे तो छोटे बड़े हो जाते हैं, बड़े छोटे लगने लगते हैं। इसलिए जिसका संबंध जब आए उसी क्षण ब्याह कर दो। सो बलराम जी का ब्याह हुआ। अब बलराम जी के ब्याह की चर्चा में कन्या को लेकर स्वर्गलोक चले गए थे। कई युग बीत जाने के बाद रेवती नाम है, रेवत कन्या की कन्या है रेवती। अब रेवत मुनि महाराज पहुंच गए ब्रह्मा जी के यहाँ। महाराज हमारी बेटी के लिए अच्छा वर बताओ। बोले महाराज जिस समय से आप आए हो उस समय से कई राजा बदल गए, कई युग बदल गए। अब तो एक ही बचे हैं जो यदुवंश में है बलराम। अब तो जाकर उन्हीं से ब्याह कर दो तो ही उत्तम है। अब रेवती जी अपनी कन्या को लेकर पहुंचे रेवती को। अब रेवती की ऊंचाई 80 फीट की। कितनी? 80 फीट की। और बलराम जी 18 फीट के। रेवत जी ने कहा महाराज स्वीकार करो हमारी पुत्री को। बलराम जी बोले महाराज हम कैसे स्वीकार करें, हम 18 फीट के और आपकी बेटी 80 फीट की। तब तक कन्हैया बोले दाऊ भैया एक व्यवस्था आपके पास है। कहा क्या? कहा जो आपका हल है ना, हल, उसका प्रयोग कर लो। बलराम जी बोले मतलब? का हल से यदि कोई चीज तुम्हें तोड़नी होती है, वृक्ष से फल, तो आप क्या करते हो? हल को बढ़ा देते हो। हल ऊपर जाता है और पका आम नीचे आ जाता है, तो वही काम कर लो। दाऊ भैया बोले ठीक है कन्हैया। सो दाऊ भैया ने हल को बढ़ाया और धीरे 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 रेवती जी को कितने फीट का कर लिया? 16 फीट का। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि 18 के तो स्वयं है तो 2 फीट छोटी कर ली। बोले अब आनंद है। सो बलराम जी का ब्याह हो गया। बोलो बलभद्र भगवान की जय। आगे कहते हैं राजन परीक्षित जी भगवान की संतति बड़ी। प्रद्युम्न के यहाँ अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अब अनिरुद्ध जो है उनको रोचना नाम की कन्या ब्याही रुक्मी की। अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए अनिरुद्ध को रोचना नाम की कन्या ब्याह दी। अब यही इसी विवाह में शिशुपाल आदि जरासंध आदि उसके मित्र थे रुक्मी के, उन्होंने चिढ़ा दिया। बलराम जी चौसर खेल रहे थे सब लोग। बलराम जी जीत गए थे, फिर भी कहा नहीं बलराम जी हार गए हैं। हाँ मैं हाँ सबने मिला दी। बलराम जी ने वहीं पर रुक्मी का वध कर दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम सबको समझाया। कन्हैया ने रुक्मणी जी से कहा देवी क्या करें, हम तो पहले ही मार देते लेकिन दाऊ भैया ने बचा लिया था। आज जब दाऊ भैया पर बीती सो दाऊ भैया ने गोविंदा नमो नमः कर दिया। रोचना का ब्याह हो गया। पहला विवाह अनिरुद्ध जी का। सुखदेव जी कहते राजन एक और बाणासुर है बलि के पुत्र, प्राग ज्योतिषपुरी आसाम के राजा। बाणासुर की कन्या है ऊषा और बाणासुर का मंत्री है कुभांड और कुभांड की कन्या है चित्रलेखा जो योगिनी है। एक दिन ऊषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध के दर्शन किए। स्वप्न में अनिरुद्ध के जब दर्शन किए तो चित्रलेखा से कहा कि हमने तो एक दिव्य पुरुष के दर्शन किए हैं और इतना सुंदर है, उससे सुंदर तो संसार में कोई है नहीं।
चित्रलेखा बोली थोड़ा सा वर्णन करो तो हम चित्रकारी करके बता दें, क्या यही है? नैन नक्श बताना शुरू किया, नैन नक्श बताना शुरू किया, आकृति बनाने लगी। धीरे धीरे आकृति बनानी शुरू की तो सबसे पहले वासुदेव महाराज बन गए। अब वासुदेव महाराज बने, कहा उषा कहने लगी लगते तो हैं पर ये नहीं है। तो फिर चित्र बनाया, सो कृष्ण का चित्र बन गया। कहा नहीं ये भी नहीं है। थोड़ी सी लज्जा आती गई, कहा महाराज ये भी नहीं। फिर तीसरा चित्र बनाया प्रद्युम्न महाराज का। जो प्रद्युम्न का बनाया तो थोड़ा सा कहा महाराज इनसे तो मिलता जुलता तो है। चौथा चित्र बनाया अनिरुद्ध जी का, और जैसे ही अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया उषा कहने लगी हाँ सखी यही हमारे चित्त चोर है। कहा जानती हो ये सब कौन है? कहा ये महाराज वासुदेव, ये उनके पुत्र कृष्ण, ये उनके पुत्र प्रद्युम्न और ये उनके पौत्र अनिरुद्ध हैं। कहा ये तो द्वारिका में रहते हैं बड़े बंदेज में, इनसे मिलना तो संभव नहीं है। कहा तो मिलना संभव आप कर सकती हो। चित्रलेखा रात में गई तो जैसे संबरासुर प्रद्युम्न को ले गए थे ऐसे ही आज चित्रलेखा रात में आराम से अनिरुद्ध का अपहरण करके ले आई और प्राग ज्योतिषपुरी में उषा के भवन में रख दिया। पूरे 4 महीना तक किसी को पता नहीं चला द्वारिका में कि अनिरुद्ध गायब हो गए। एक दिन नारद जी पहुंचे और बोले कन्हैया तुम्हारा परिवार तो बहुत बड़ा है, कभी कभी नाती पोतों से मिल लेते हो कि नहीं? कन्हैया बोले सबसे मिलते हैं, ऐसे थोड़ी। बोले अच्छा कभी कभी गिनती की? कन्हैया बोले रोज करते हैं। अच्छा पक्का? कहाँ का सबको पता है कि इतने पुत्र हैं, फिर उनके कितने नाती कितने पोते हो गए सब आपको पता है? कन्हैया बोले बिल्कुल। तो महाराज आप झूठ बोल रहे हो। कन्हैया बोले भैया बड़ा परिवार है, 1-2 भूल हो जाए तो उसमें क्या है। बोले महाराज जरा ध्यान से देखो, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध गायब है 4 महीना से। अब कन्हैया ने कहा गायब है? कहा प्रद्युम्न को बुलाया, महाराज अनिरुद्ध कहाँ है? बोले पिताजी पता नहीं। नारद जी से कहा आप ही बता दो कहाँ है? कहा प्राग ज्योतिषपुरी में बाणासुर के यहाँ है। तब तक क्या हुआ वहां बाणासुर को पता चल गया कि हमारी बेटी के कक्ष में एक पुरुष है। युद्ध हुआ और उस युद्ध में बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। अब देखो बाणासुर है शिव भक्त, शंकर जी करते हैं उसकी रक्षा। उन्होंने कहा हम तुम्हारी रक्षा तो करेंगे। कहा महाराज कब तक? कहा जब तक एक ध्वजा भी दे दी, जब तक तुम्हारी ये ध्वजा किले के ऊपर लगी रहेगी तब तक तुम जीवित रहोगे। जिस दिन ध्वजा गिर जाएगी उस दिन तुम्हारा राज्य चला जाएगा। अच्छा सो बाणासुर के यहाँ भगवान शिव रक्षा करते हैं। यहाँ प्रद्युम्न कृष्ण बलराम पूरी सेना यदुवंशी सेना लेकर पहुंचे, प्राग ज्योतिषपुरी पर चढ़ाई कर दी। बाणासुर की तरफ से भगवान शिव युद्ध करने आए। कन्हैया का रुद्र से युद्ध हुआ शिव जी के संग। फिर एक जन्मास्त्र छोड़ा। 2 प्रकार के ज्वर हैं उनकी लड़ाई हुई। एक ज्वर है वैष्णव ज्वर और एक ज्वर है रुद्र ज्वर। एक ठंड देकर बुखार आता है और एक ऐसे ही आ जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये 2 ज्वर हैं। इन दोनों ज्वरों को शांत किया भगवान ने। शिव जी बोले महाराज, कन्हैया बोले बाबा क्या ऐसे युद्ध होता रहेगा? शंकर जी बोले महाराज हमने वचन दिया है तो कुछ लीला करो। सो ये जमाई जो हम लोगों को आती है ये कन्हैया ने तत्काल बनाई थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। का जब किसी का चित्त एकाग्र हो जाए और उसे भटका ना हो तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दो।
सो कन्हैया ने भोले बाबा का चित्त भटकाने के लिए जमहस्त छोड़ा। सो कन्हैया जमाई लेने लगे, और जब जमाई लेते तो आंख बंद हो जाती है। और जैसे ही जिस क्षण भोले बाबा की आंख बंद हुई, सो कन्हैया आगे निकल गए। बाणासुर से युद्ध हुआ। 1000 हाथ थे। काट छाट कर सुदर्शन से कन्हैया ने सिर्फ 4 हाथ छोड़े। भगवान से बोले, हमने इसे वरदान दिया था तेरी रक्षा करेंगे, और हमारे रहते क्या वध कर दोगे? भगवान बोले, वध कहाँ करेंगे, आपको पता है ये बलि का पुत्र है, और हमने बलि के पिता प्रहलाद को वचन दिया था कि आज से तुम्हारे कुल में किसी का वध नहीं करेंगे। बाणासुर लक्ष्मी जी का परम भक्त था, वो भोले बाबा का भी परम उपासक। सो भगवान ने 4 बाहु छोड़ दिए और कहा, आज से बाणासुर तुम भोले बाबा के कैलाश पर्वत पर रहकर सदैव भोले बाबा की सेवा करो। बाणासुर बोले, महाराज सेवा तो हम करेंगे, लेकिन आगे की कोई और कथा बताओ। भोले बाबा बोले, कथा को व्यथा में मत बदलो। कन्हैया बारात के सहित आए हैं, सो अपनी पुत्री का ब्याह उनके पौत्र के साथ कर दो, अनिरुद्ध के साथ। सो उषा का ब्याह अनिरुद्ध के संग कर दिया, दान दहेज दिया, ठाकुर जी को प्रणाम किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे कन्हैया अपने पौत्र वधु को लेकर द्वारिका पधारे। बड़े उत्सव मनाए गए, बड़े आनंद से चारों ओर मंगलाचार हुआ। एक दिन अपने बालकों के साथ कन्हैया वन में विचरण कर रहे थे, बाग में। उसी समय एक कूप में गिरगिट पड़ा था। पुत्र पौत्रों ने देखा गिरगिट को, कहा, महाराज एक गिरगिट पड़ा है। कन्हैया बोले, देखो तुम लोग मत छूना। कन्हैया ने छू लिया, हाथ लगाया, सुबह गिरगिट नर रूप में आ गया। ये गिरगिट महाराज नृग है। नृग दान में भेद हो जाने के कारण से इन्हें गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन नृग महाराज ने बहुत सी गौएं दान की। एक बार एक ही गाय को 2 ब्राह्मणों को दान कर दिया, और दोनों ब्राह्मणों में बातचीत हो गई। नृग महाराज के यहाँ आए। नृग महाराज बोले, आप चाहो ये गाय ले लो, आप चाहे ये गाय ले लो। बोले, महाराज ऐसा नहीं होगा, जो गाय आपने हमें दी है, जिस गाय का आपने संकल्प किया है, वही गाय हम लेंगे। नृग महाराज ने बहुत समझाया, लेकिन पंडित जी नहीं माने। पंडित जी बोले, महाराज आपने जो दान दिया है सो हमारा, हमें और अधिक लेने की चाह नहीं है। तो कहा, महाराज आप ऐसा करो, एक गाय के बदले 10 गाय ले लो। पंडित जी बोले, महाराज हमको भी लोभ नहीं है, तो अब क्या करें? दोनों पंडित जी लोगों से बात हो रही थी नृग महाराज की। कभी नृग महाराज कहें आप ले लो, कभी आप ले लो। तो दोनों ब्राह्मणों ने कहा, गिरगिट की भांति रंग बदलते हो, कभी प्रलोभन हमें देते हो, कभी प्रलोभन उन्हें देते हो, इसलिए गिरगिट है जाओ। सो नृग महाराज गिरगिट बन गए। ब्राह्मणों के चरणों में गिरे, महाराज रक्षा करो। बोले, जब द्वापर में कन्हैया का आविर्भाव होगा, उस समय जब वह स्पर्श करेंगे, तब इस योनि से तुम्हारी मुक्ति होगी। सो आज कन्हैया के हाथ का स्पर्श पाते ही नृग महाराज मुक्ति को प्राप्त हो गए। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। काफी दिन बीत गए। द्वारिका में कृष्ण बलराम की चर्चा हुई। कहा, भैया ब्रज की यात्रा कोई करेगा? कन्हैया बोले, हम तो ना जाएं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम तो नहीं जाएंगे भैया, आप कराओ। सो बलराम जी ब्रज की यात्रा पर चले, वृंदावन की ओर चल रहे हैं। आइए वृंदावन धाम की हम भी थोड़ी सी यात्रा कर लें, क्योंकि कथा में यही एक प्रसंग है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि ब्रज की यात्रा द्वारिका से की गई, और यहीं से ब्रज की यात्रा प्रारंभ हुई। बलराम जी के द्वारा ही ब्रज 84 कोस की यात्रा शुरू की गई। आइए बड़े आनंद से वृंदावन धाम का
दिव्य दर्शन करते हुए ठाकुर जी के चरणों में हाजिरी। श्री राधे। वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे। वृंदावन जो वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। तेरो जन्म सफल हो जाए। जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। जो राधा राधा गावे वो प्रेमी बनारस पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेमी बनारस पावे। पक हो जाए पक है जाए पक है जाए मेरा पारे। जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम ना हो तो रसराज विचारो रो लो। जो राधा नाम ना हो तो रसराज विचारो रो लो। तू नहीं हो तो प्रेमिया बिनारे। जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। 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 राधे सब बेरन को धारे। जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। राधे 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 राधे। हाथ उठाते हुए राधे 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 राधा रानी सरकार की जय। सावरिया सेठ की जय। और ब्रज की यात्रा की, यमुना विहार किया, नंद बाबा यशोदा से मिले, बड़े आनंद से ब्रज की मंगलमय यात्रा उन्होंने की। सुखदेव जी कहते हैं देखो जब ठाकुर जी की कीर्ति अत्यधिक बढ़ गई तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भगवान बनने का चस्का सबको लग जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हर कोई चाहता है कि हम भगवान बन जाएं। चाहते कि नहीं? नहीं चाहते। हर कोई चाहने लगा है कि हम भगवान बन जाएं। तो ऐसी स्थिति में ही द्वापर से शुरू हुआ था ये सब, जैसे आज की स्थिति में है। कहा महाराज बताएंगे नहीं, लेकिन
एक स्थान है जिसे सब लोग लेना चाहते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। सरकारी लाभ सब लेना चाहते हैं और कहेंगे महाराज ऐसी ऐसी बात है, आप ऐसा क्यों कहते हैं? एक तो सरकार से भी लाभ लेना चाहते हो और ऊपर से ठाकुर जी से भी लाभ लेना चाहते हो। ऐसा उपक्रम द्वापर से चला आ रहा था और आज कलयुग में भी यही परिणति देखने को आ रही है। एक काशी राज के मित्र है, नाम है पौंड्रक। पौंड्रक है, राजा है। उसे लोगों ने कहा कि द्वारिका का कृष्ण तो नकली कृष्ण है, असली नारायण के अवतार तो भैया तुम हो। उसे बड़ा चढ़ाकर तैयार कर दिया। का कभी कभी कृष्ण के 4 हाथ होते हैं और सुदर्शन बांसुरी लेके चलते हैं। सो सर्जरी करवा कर बेचारे को 2 हाथ और लगवा दिए। सो हो गए 4 हाथ और सर्जरी करवा के उंगली में इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था की, सो सुदर्शन बनवा दिया। अब बांसुरी बजाना तो आता नहीं था, फिर भी बेचारा लेके बैठ जाता। अब तो लोग कहने लगे देखो भैया काशी राज जो है, कहा कृष्ण के पास एक बानर भी है त्रेता युग का, नाम है हनुमान जी महाराज। तो कहा त्रेता युग का एक बानर तुम भी रखो। कौन सा? द्विध। द्विध नाम का बानर पौंड्रक का मित्र हो गया। अब कृष्ण के पास तो थे ही हनुमान जी महाराज पहले से सेवा में। पौंड्रक ने द्विध को रख लिया। ये द्विध वही है जिसे भगवान ने अपनी सेना से बाहर कर दिया था त्रेता युग में। बोले तुम्हारी नीति ठीक नहीं है, तुम हमारी सेना के लायक नहीं हो। सो भगवान ने भगा दिया। बोले चलो भागो यहाँ से। लक्ष्मण जी बोले भैया, बोले नहीं, यदि विद्रोह हो गया तो क्या करोगे? एक बानर का मारोगे, एक बानर का वध कर दोगे तो बानरों में ये मन में विचार को विचार आएगा कि भगवान हम में से किसी को भी मार सकते। सो भगवान बोले अभी नहीं, अवसर आपको ही देंगे हम। आज जब ब्रज यात्रा पर यहाँ बलराम जी आए थे तो उसी द्विध का वध भी किए थे। अब काशी राज ने पौंड्रक